हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस यूनिट में हम लोग डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, डिटर्जेंट में जो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करने के लिए, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सोप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था और उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर अल्काइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो बेसिकली जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम लोगों ने जब डिस्कस कर रहे थे तो ये बात डिस्कस की कि जो लीनियर अल्काइल बेंजीन है या अल्काइल बेंजीन बेसिकली ज़्यादातर वर्ड यूज़ किया जाता है, वो लार्जेस्ट मान लीजिए कंट्रीब्यूटर है एनायनिक सर्फेक्टेंट के मैन्युफैक्चरिंग में या एनायनिक डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। बेसिकली कभी कभी कोई सर्फेक्टेंट भी ऑल्टरनेटिवली वर्ड यूज़ कर देते हैं, डिटर्जेंट वर्ड यूज़ करें या सर्फेक्टेंट, क्योंकि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जो ओवरऑल आप कंटेंट देखेंगे डिटर्जेंट का, तो उसमें सर्फेक्टेंट का ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया जा सकता है और कहीं कहीं पे यूज़ भी किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटर्जेंट में कभी कभी कहते हैं कि आपका जो सिंथेटिक डिटर्जेंट कहीं वर्ड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि डिटर्जेंट में कई बुक जो है सोप को भी कंसीडर कर लेते हैं कि सोप भी डिटर्जेंट का पार्ट है। लेकिन जो डिटर्जेंट की बात करते हैं तो फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट बात करते हैं, तब वो फिर डिटर्जेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो बहरहाल हम लोग डिटर्जेंट ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो डिटर्जेंट का मतलब हम लोग सोप अलग से समझेंगे, सोप अलग चीज़ है, डिटर्जेंट अलग चीज़ है। तो जब हम लोग लीनियर अल्काइल बेंजीन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो आपका लीनियर अल्काइल बेंजीन है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है सो एनायनिक सर्फेक्टेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो बेसिकली रॉ मटेरियल भी वही होना चाहिए, और ये मटेरियल जो डोडेकाइल बेंजीन वगैरह यूज़ किए जा रहे थे पहले, या तो उनसे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से फिर वो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उनको ये लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है ये बायोडिग्रेडेबल होता है ज़्यादातर, तो वो रिप्लेस कर रहा है। और ये फैटी अल्कोहल्स जो ऑप्टेन करते हैं उनके बाद उनसे जो हम लोग डिटर्जेंट बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके, पर उससे पहले सल्फोनेशन या सल्फेशन रिएक्शन करा के फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा के, तो ये भी जो डिटर्जेंट हम लोग को मिलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल मीन से वो डिग्रेडेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। डिफरेंट ऐसे नॉन हार्मफुल कंपोनेंट में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिग्रेडेबल का मतलब यही है कि बायोलॉजिकल जो मीन्स हैं जो इन्वायरमेंट में, वो उसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे कंपाउंड्स में जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। तो रॉ मटेरियल बेसिकली हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गया, एक लीनियर अल्काइल बेंजीन हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है कि फैटी अल्कोहल। तो फैटी अल्कोहल बेसिकली टॉलो जो चर्बी से हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ से ऑब्टेन होती है, तो अपने यहाँ पे तो यूज़ नहीं होती इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में, तो लीनियर अल्काइल बेंजीन ही ज़्यादा अब यूज़ होती है। तो बेसिक जो रॉ मटेरियल है, जो सर्फेक्टेंट जहाँ से हम लोग को मिल रहा है, वो लीनियर अल्काइल बेंजीन है। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हम लोग वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, बाद में जो सॉल्ट लाते हैं, मतलब सोडियम और पोटेशियम, तो वो होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो उसमें क्या चीज़, जब ओलियम से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, क्यों सबसे पहले सल्फोनेशन होना है। बेंजीन, लीनियर अल्काइल बेंजीन तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में देख ली थी कि लीनियर अल्काइल बेंजीन कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। वो हम लोग केरोसिन के कट से डिफरेंट रिएक्टर्स लगा के, 3 रिएक्टर्स थे, 3 सेपरेशन प्रोसेस थे, 3 डिस्टिलेशन कॉलम, वहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट कर लिया था। अब यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, जो लीनियर अल्काइल बेंजीन मिली है उसकी किससे, ओलियम से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये दूसरी रिएक्शन क्या है आपकी, ये रिएक्शन यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये 2 रिएक्शंस हैं बेसिकली। तो पहली रिएक्शन क्या होगी, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। सल्फोनेशन से जो आपका सल्फोनेट बनेगा, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। फिर हम लोग न्यूट्रलाइज करा के उसका सॉल्ट बना लेंगे सोडियम पोटेशियम का, वो बेसिकली सर्फेक्टेंट होगा। अब और फिर और एडिटिव्स हम लोग कुछ डालते हैं, जैसे वाइटनिंग करने के लिए, या फिर लेदर झाग ऐसे बनाने के लिए, या फिर आपका कोरोजन को इम्प्रूव, कोरोजन की जो है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे। एंजाइम्स डालते हैं,
जो कुछ ऐसे जैसे इम्प्योरिटीज़ या सॉइल्स होंगी जो ईज़िली मतलब रिमूव नहीं होती हैं, डिज़ोल्व नहीं होती हैं, तो उनको वो कैटालिटिकली जो है ना डिग्रेड करता है, उनको वहाँ से रिमूव करता है। तो एंजाइम्स डालते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो है जैसे कोरोजन को इनहिबिट करने के लिए कोरोजन इनहिबिटर सोडियम सिलिकेट हम लोग डालते हैं। और जो बिल्डर था, बिल्डर किस लिए यूज़ करते थे? बिल्डर हम लोग यूज़ करते थे जो आपका सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस हैं, वो सोप के साथ या सोप के अनायन के पार्ट के साथ क्या कर लेते थे, वो कंपाउंड्स वो बना लेते थे और इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेते थे, जिससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि फिर आपका जो है ना साबुन वर्क ही नहीं करता था तो हार्ड वाटर में। तो इसलिए हम लोग इसमें बिल्डर डालते हैं। तो इसमें जो बिल्डर यूज़ किया जाता है यूजुअली सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट STTP यूज़ किया जाता है, जो इसका केमिकल फार्मूला Na5P3O10 है। उसके बाद और सेडेटिव जो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वाइटनर है, वाइट मतलब अपीयर करने के लिए, फिर जो स्टिफनेस के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट केमिकल्स वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और वाटर इसमें यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। कई जगह कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद स्लरी बनाने की ज़रूरत हम लोग को पड़ती है, तो इसलिए वाटर का भी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। तो रिएक्शन बेसिकली क्या होंगी आपकी, जैसे रिएक्शंस मेजर हैं आपका लीनियर अल्काइल बेंजीन है। तो लीनियर अल्काइल बेंजीन कहाँ से मिला था? अल्काइल बेंजीन से मिला था। मतलब बेंजीन की जब हम लोग लीनियर पैराफिन से रिएक्शन कराए थे तो उसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं R। लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है R कुछ भी हो सकता है, मतलब C12 से C18 के बीच में इसमें कार्बन नंबर हो सकते हैं। तो R ये CH ये अल्काइल बेंजीन हो गया आपका। अब इसकी किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग? ओलियम लेते हैं। तो ओलियम से रिएक्शन कराएंगे तो ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे H2SO7 होता है बेसिकली, H2SO7। तो उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं H2SO4.SO3। तो H2SO7 हो गया। अब इसमें रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली क्या होगा, इसको हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो RH है यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ये सल्फोनेशन रिएक्शन होती है तो SO3H आपका SO3H बन जाता है प्लस H2SO4। ये H2SO4 जो ये वाला कंपोनेंट इससे अटैच हो गया जाके, प्लस H2SO4 बन गया। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो पहली रिएक्शन जो होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम लोग फैटी अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? फैटी अल्कोहल का बेसिकली मतलब आप ये समझ लीजिए कि RCH2OH। ये भी हम लोगों ने डिफरेंट वो पढ़े थे ना जब स्टीयरिक एसिड, तो जैसे उसमें कार्बन नंबर इंक्रीज वेरी कर रहा था, C18H37O2 है, या फिर पाल्मिटाइट एसिड की बात हम लोगों ने की थी। तो इसी तरह अल्कोहल भी होते हैं। तो अल्कोहल हैं तो इसमें भी एक कार्बन नंबर आपका कितना हो सकता है? C12 से C मान लीजिए 17-18 तक हो सकता है। अल्कोहल है, फिर इसकी हम लोग H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। H2SO4 इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं OH SO3H। तो एक OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलके निकल जाता है, H2O बना लेगा आपका। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? RCH2। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो आप बचा हुआ है, फिर SO3H ये आपका हो गया प्लस H2O। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कहीं R डैश कहते हैं, फिर R डैश कह देंगे तो ये CH2 भी उसी में चला जाएगा OSO3H। तो ये क्या है आपका? ये अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, सल्फोनेट। और ये क्या है आपका? सल्फेट है, फैटी अल्कोहल सल्फेट, फैटी सल्फेट। तो सल्फेट जहाँ होगा वहाँ देखिएगा OSO3 ग्रुप होगा, और जहाँ सल्फोनेट होगा वहाँ SO3 ग्रुप ऐड हो रहा होगा कार्बन में। तो इससे क्लियर हम लोग रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सल्फेट कौन से हैं और सल्फोनेट कौन से हैं। तो सल्फेट में OSO3 ग्रुप होगा, H होगा यहाँ पे, और जो सल्फोनेट होगा उसमें SO3H जो है ना कार्बन से अटैच्ड होगा। तो बेसिकली ये दोनों रिएक्शंस हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में होती हैं। तो पहली रिएक्शन हो गई अल्काइल बेंजीन है, आपको ओलियम से रिएक्शन किया, अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट बना, सल्फ्यूरिक एसिड बना। साइड प्रोडक्ट्स इसमें क्या होते हैं? जो साइड रिएक्शन भी ये फर्दर जो है रिएक्ट कर जाता है तो डाइसल्फोनेट बन जाता है, एक और SO3H ऐड हो गया। फिर सल्फोन बन जाएगा 1%, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में, ये साइड प्रोडक्ट्स की वजह से बन जाता है।
और फैटी अल्कोहल जब रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो फैटी अल्कोहल सल्फेट बन गया। बेसिकली अब हमारा रॉ मटेरियल बेसिकली सर्फेक्टेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें कि इंडस्ट्रियली कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये इसकी फ्लो शीट है, आसान फ्लो शीट है। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या करते हैं हम लोग, इसमें न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो सल्फोनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल जो भी होगा, लीनियर अल्काइल बेंजीन है या आपका अल्कोहल है, तो उसको ये क्या हो जाएगा, सल्फोनेटर हो जाएगा या सल्फोनेटर टावर कह दीजिए, सल्फोनेशन जिसमें रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपने क्या किया, कोल्ड वाटर सप्लाई किया। कोल्ड वाटर क्यों सप्लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट जनरेट होती है। तो रिएक्शन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोल्ड वाटर को यहाँ से सप्लाई करते हैं। जैकेट टाइप का ये रिएक्टर होता है, तो ये इसको रिएक्टर के जो कंटेंट है उसको कूल कर देता है। फिर हम लोग यहाँ से जो हॉट वाटर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या डाल रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल है उसको डाला हम लोगों ने, और ओलियम या H2SO4 डाला। H2SO4 तब डालेंगे जब हम लोग का अल्कोहल होगा, ये जब हम लोग का एल्काइल बेंजीन है तब हम लोग ओलियम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सल्फोनेशन रिएक्शन हुई, सल्फोनेशन रिएक्शन होने के बाद फिर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर हम लोग को अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है। वो मेंटेन हम किससे करते हैं, कोल्ड वाटर के सप्लाई से। जब कोल्ड वाटर सप्लाई इसको कूल कर लिया, अब जब यहाँ से आपका क्या बन गया, बेसिकली सल्फोनेट बन गया। सल्फोनेट को ले जाके हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, NaOH से रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो हम लोग ले जाते हैं किसमें, न्यूट्रलाइजेशन टैंक में। न्यूट्रलाइजेशन टैंक में हम लोग यहाँ से क्या है आपका सल्फोनेट या सल्फेट, डिपेंड करेगा कि रॉ मटेरियल हमने क्या यूज़ किया है। यहाँ पे NaOH हम लोग ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई बेसिकली। लेकिन ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे भी हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है तो उसको भी हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग कोल्ड वाटर को की सप्लाई करते हैं जैकेट के में, या कॉइल्स हो सकती है, जैसे रिक्वायरमेंट हो, जैसा डिज़ाइन हो गया। बहुत टेम्परेचर रिएक्शन जैकेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है जैकेट में कोल्ड वाटर सप्लाई करने से, तो हम लोग फिर कॉइल्स भी अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जैकेट में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और ये इसको कोल्ड मतलब इसका मिक्सचर को टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, और फिर यहाँ से हम लोग हॉट वाटर यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गई, तो क्या हो गया, आपका जो सल्फोनेट था वो बेसिकली आपका सॉल्ट हो गया, सोडियम या पोटेशियम। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो सोडियम का सॉल्ट हो जाएगा, पोटेशियम लेते तो पोटेशियम का सॉल्ट हो जाता। तो यहाँ से बेसिकली सर्फेक्टेंट अपना रेडी है, तो सर्फेक्टेंट को हम लोग स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं। अब उसके बाद जो डिफरेंट एडिटिव्स हैं उसको ऐड करते हैं। तो डिफरेंट एडिटिव्स इसमें क्या है, जैसे सबसे पहला तो STTP जो फॉस्फेट यूज़ किया जाता है, वो किस लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, जिससे क्या हो कि आपका हार्ड वाटर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और सिलिकेट को हम लोग सोडियम सिलिकेट यूज़ इसलिए करते हैं कि क्रोजन ना हो। तो ये आपका जो फॉस्फेट हैं, सिलिकेट्स हैं, और ये जो सर्फेक्टेंट मटेरियल है उसको हम ले जाते हैं एक यूनिट जिसको क्रचर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूनिट का नाम याद रखिएगा आप लोग, क्रचर है। क्रचर में बेसिकली ये आपका क्या करेगा, ये जो आपका फॉस्फेट है, फॉस्फेट रिएक्शन मतलब हाइड्रेशन हो जाता है उसका। हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं इसमें। तो इसका फार्मूला क्या था, सोडियम Na5P3 ट्राइपॉलीफॉस्फेट O10। ये क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इसका हाइड्रेशन क्रिएट कर लेता है, Na5P3O10.6H2O। और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जिससे हीट इसमें जनरेट होती है। तो हम लोग बेसिकली हीट को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे भी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो पाए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगा, क्रचर में आपका रिएक्शन हम लोगों ने करा ली, तो यहाँ पे पूरा सोल्यूशन मिल गया। मतलब बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें आपकी रेडी हो गई आपका डिटर्जेंट बनाने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हम लोग को बनाना है, अगर हम लोग को पाउडर फॉर्म में बनाना है तो पाउडर फॉर्म में ग्रेनुअल्स बनाने पड़ेंगे। ग्रेनुअल्स मतलब पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे वो हैं। तो हम लोग क्रचर से जो आपका मिक्सचर है उसको क्या करते हैं, हम लोग स्प्रे टावर में ले जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग एकदम बहुत यहाँ पे ड्रॉप्स के फॉर्म में
यहाँ पे वो करेंगे। और एयर को जो है यहाँ पे एटमाइज़र जो होता है, एटमाइज़र से हम लोग बहुत, एटमाइज़र मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे उसमें ये स्प्रे कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर ऑलमोस्ट 425 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, जिससे है कि यहाँ पे आपका पाउडर बन जाता है। तो मतलब ये क्या है, स्प्रे टावर है। स्प्रे टावर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जो क्रशर से जो सोल्यूशन मिला था, जिसमें फॉस्फेट ऐड कर दिया था हमने, सिलिकेट ऐड कर दिया था, उसको स्प्रे टावर में ले गए। वहाँ पे एटमाइज़र है, मतलब एटमाइज़र क्या करेगा, बहुत छोटे छोटे एकदम जैसे देखिए कि झींक, बहुत पतली ड्रॉपलेट्स होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हॉट टेम्परेचर है तो वो सॉलिड बन जाती हैं, पाउडर फॉर्म में हो जाएंगी। बड़े पार्ट अगर फाइनली डिवाइडेड पार्ट्स में होंगे, लगभग यूनिफॉर्म साइज होता है। टेम्परेचर इसका ज़्यादा रखते हैं 425 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तभी ये मतलब ये प्रोसेस हो पाता है। वहाँ पे ये ड्राई हो जाती हैं, उसके बाद इनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, किस में, पोस्ट मतलब एक यूनिट में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो फर्दर हम लोग को ऐड करना होता है पोस्ट डोजिंग में, जैसे अदर इंग्रेडिएंट हैं, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए थे, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग फॉस्फेट और सिलिकेट ऐड किए थे। और फर्दर इंग्रेडिएंट जैसे हमें ऐड करना, सोडा है, ब्लीचिंग कंपोनेंट है, ब्लीच एक्टिवेटर है, एंजाइम है, एंजाइम का इम्पोर्टेंट रोल है, कलर रिमूवल वाले जो कंपोनेंट्स हैं, या कलर इम्पार्ट करना है, क्योंकि डिफरेंट डिटर्जेंट में देखेंगे तो कलर वाइट भी होता है, ब्लूइश भी होता है, रेडिश टाइप के भी होते हैं कुछ डिटर्जेंट। तो कलर कैसे, जैसा भी हम लोग कलर उसमें डालना चाहते हैं कलर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फ्लूइडाइजेशन इसका करते हैं। तो एक फ्लूइडाइजेशन यूनिट पे ले जाएंगे, वहाँ पे एयर को ब्लो करेंगे। तो एयर को ब्लो करेंगे तो उससे फ्लूइडाइजेशन का पर्पस क्या होता है हम लोग का, कि जो सॉलिड को एकदम फ्लूइड टाइप में कन्वर्ट कर देगा। उससे जो है ये मिक्सिंग बहुत प्रॉपर हो जाती है, तो एकदम प्रॉपरली यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा आपका, और फिर हम लोग को डिटर्जेंट पाउडर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में क्या है, पहला हम लोग करेंगे इसका सल्फोनेशन, एक जस्ट एक रिएक्शन होगी, एक टैंक में रिएक्शन होगी, सल्फोनेट बन गया, उसके बाद हम लोग को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसका सॉल्ट बनाते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम का। सॉल्ट ये प्रिपेयर हो गया, मतलब बेसिकली सर्फेक्टेंट आपका प्रिपेयर हो गया, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें हम लोग क्रशर में ले जाते हैं। क्रशर में क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सिलिकेट, फॉस्फेट, जो एंटी कोरोसिव आइटम्स हैं और आपके ये जो हार्डनेस को जो काउंटर करते हैं, वो उसको डाल देते हैं। उसके बाद एक ये सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे भी रिएक्शन करती है, हाइड्रेशन मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसकी जो है डेंसिटी जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, या कहिए कि जो सोल्यूशन हो जाता है वो थिक हो जाता है। थिक हो गया तो यहाँ से हम लोगों ने स्प्रे, ये एटमाइज़र है, यहाँ पे स्प्रे कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर, स्प्रे टावर का टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसको फिर हम लोग पोस्ट डोजिंग टैंक में ले जाएंगे। टैंक में क्या होगा, हम लोग जो एडिटिव्स डालने होंगे, सोडा ऐश है, ब्लीच है, हम लोग को स्टिफनर डालना है, या फिर और कोई कंपाउंड डालना है, जो इंग्रेडिएंट बेसिकली डाले जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद एयर हम लोग इसमें ब्लो करते हैं। बेसिकली जो आपके ये सॉलिड्स होंगे, यहाँ से ग्रेनुअल्स मिले थे, ये सॉलिड हैं, तो सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइडाइज करा देते हैं। तो फ्लूइडाइज करा देंगे तो फ्लूइडाइज में मिक्सिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर पढ़ा होगा, और हम लोग के इसमें CRE में भी है, वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर। तो इसमें आपका ये क्या होगा कि बहुत प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गई, तो हर जगह की कंसंट्रेशन सेम हो गई। फिर हम लोग कंसंट्रेशन सेम हो गई तो उसको फिर हम लोग यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। हम लोग को ऐसे डिटर्जेंट पाउडर मिल जाता है। तो ये बेसिकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने के, जो इसमें कौन सा पाउडर फॉर्म में बनाने का मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। इस तरह से जो अपने इस डिटर्जेंट चैप्टर में जो कंटेंट है कि डिटर्जेंट क्या होता है, उसमें केमिकल्स क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, और फिर लीनियर अल्काइल बेंजीन की मैन्युफैक्चरिंग है, वो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह ये यूनिट हम लोग की कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे।